थोड़ा सा जल्दी में थे, हमको थोड़ा सामान लेने निकलना था, इसलिए बिना मास्क। अब तो कैसे कहेंगे सही है कि गलत है। अब तो करा कि बिना मास्क के चलना ही नहीं है। पता है कि छठ में सब बाहर से आया थे, इसलिए कोरोना हो गया। सब बोल रहे थे कि चुनाव में मतलब कि उस समय है ही नहीं, और जब चुनाव खत्म हो गया तो कोरोना का पूरा मतलब कि ये हो गया। मास्क सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाने से कोई ऐसा रूल का फॉलो तो कर नहीं रहे कि सैनिटाइजर यूज़ कर लिया या मास्क लगा लिया तो कोरोना नहीं होगा। इट्स नॉट श्योर। हमारा तो शॉप है तो सुनने को आ रहा है कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो सील हो जाएगा दुकान, ये वो काफ़ी सारा नया रूल आ गया। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। आज हम फिर से जनता के बीच जनता की बातें जानने निकले हैं। कोरोना संक्रमण जो कि चुनाव के वक्त देखने को नहीं मिल रहा था, आज फिर से एक बार फिर से कह सकते हैं कि अब बिहार में वो कोरोना मरीजों की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। उसको लेकर सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है। कई तरह के रूल्स रेगुलेशन निकाले गए हैं, वो हम एक एक करके लोगों से पूछेंगे उसके बारे में कि चुनाव के टाइम में क्या हाल था और अभी क्या हाल है, और वर्तमान जो सरकार है वो क्या सही कर रही है। वो सारी चीज़ें जो है जनता से पूछेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि कोरोना से बचने के लिए सरकार जितने भी गाइडलाइंस जारी कर ले, रहना सुरक्षित हम ही लोगों को है, इसलिए हमें खुद ही सतर्क रहना होगा। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनसे उनकी बातें। कोरोना को लेकर जो अब सरकार जो गाइडलाइंस नया निकाला है उसके बारे में पता है आपको? जी नहीं पता है। रोड पे बिना मास्क का निकल रहे हैं तो पुलिस वाले रोक रहे हैं। जी, हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि मास्क पहन के ही निकले। मास्क पहन के निकले। तो आप लोग मास्क पहन के अगर नहीं निकल रहे हैं रोड पे कल या आज या कल अगर नहीं निकले होंगे तो पुलिस वाले रोक के आप लोगों को पहनाने की बात कर रहे हैं या फिर फाइन लेने? तो हम लोग नहीं रोके हैं। नहीं रोके हैं। आपको नहीं रोके हैं। आज अगर मास्क बिना पहने हुए निकले थे तो पुलिस वाले रोके? नहीं, कहीं नहीं रोके। कहीं नहीं। सरकार दावा कर रही है कि उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है पुलिस वाले को रोकना है, पुलिस वाले को फाइन उनसे कटवाना है। अगर फाइन नहीं देते हैं तो 48 घंटे के लिए उन्हें जेल भेजना होगा। लेकिन यहाँ लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि पुलिस वाले उन्हें नहीं रोक रहे हैं। और भी लोगों से जानेंगे। देखिए आसपास आप देख सकते हैं कि हमारे जो आसपास लोग जो हैं, कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं। कुछ लोग खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एक सर, आप आज जब निकले हैं बाहर तो कहीं आपको पुलिस वाले रोक रहे थे मास्क को लेकर? हाँ जी, मैं तो स्टेशन पे आ रखा था तो वहाँ पे देखा कि वो लोग चेक कर रहे थे। रोक रहे थे। तो क्या लग रहा है कि सरकार सख्त हो रही है तो वो चुनाव के टाइम में उनको वो सख्ती दिखानी चाहिए थी? बिल्कुल दिखानी चाहिए थी। तो चुनाव के टाइम में उन्होंने सख्ती क्यों नहीं दिखाई? वो तो उनसे जाकर पूछो ना। लेकिन उन्होंने सही किया कि गलत किया? अब ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? वो कह रहा है कि अभी कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर कर रही है। लेकिन जब चुनाव के टाइम में था तो ऐसा देखने को मिल रहा था आपको? बहुत कम मिल रहे थे। उस टाइम तो ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे अब है ही नहीं कुछ, ये कोरोना नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हमने शुरुआत में ही बताया था कि चुनाव के टाइम में ये देखने को हमें मिला ही नहीं कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है। यहाँ एक जो युवा वर्ग के कुछ लोग हैं वो उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे। आप बिना मास्क के हैं यहाँ पे? तो थोड़ा सा जल्दी में थे, हमको थोड़ा सामान लेने निकलना था, इसलिए बिना मास्क के। पुलिस वाले रोके बीच रास्ते में? हाँ रोके, उनका काम है, उनको ड्यूटी दिया गया तो वो तो रोकेंगे ही ना। फाइन लगाए? फाइन बोले, बट हम अपना रीज़न बताएं, जेन्युइन रीज़न उनको लगा तो वो बोले ठीक है आप मास्क लगा के अगले बार से आने के लिए, नेक्स्ट टाइम से कहीं भी निकलने के लिए। तो इसके पहले चुनाव में ये पुलिस वाले रोक रहे थे? चुनाव के टाइम भी रोक रहे थे जी। चुनाव में जनसभाओं में दिख रहा था कोरोना जैसी? जनसभाओं में तो मैम बाहर नहीं निकले थे तो उतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। टीवी पे देख रहे थे जनसभा? हम हॉस्टल में रहते तो टीवी तो है नहीं मैम। नहीं। फ़ोन है आप? हाँ फ़ोन है। फ़ोन में देखते थे चुनाव के बारे में? हमको पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है मैम। इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। इन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बिहार के होके पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। भैया बहुत बड़ा बात बोल दिया है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बैठ के खाना खा रहे हैं बिना, वो तो चलिए मास्क, बिना मास्क का ही खाने खाएंगे, लेकिन कुछ लोग और भी खड़े हैं। एक अंकल खड़े हैं। आप बताइए अंकल, आप आ रहे थे आज तो पुलिस वाले रोके बीच रास्ते में मास्क को लेके? ना।
मास्क के लिए नहीं रोके? मास्क लगेले थे। लगाए हुए थे। जो लोग नहीं लगाए हुए थे उनको रोक रहे थे? ये तो नहीं कर सकते, हम देखबे नहीं किए तो कैसे नहीं देखे। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव के टाइम में कोरोना था? कोरोना था तयो चुनाव पड़ा था। तभी चुनाव पड़ा था, तो उस समय सही हुआ कि गलत हुआ? अब तो कैसे कहेंगे सही है कि गलत है। अब तो करा के बिना मास्क के चलना ही नहीं है। उस टाइम कहना चाहिए था ना, इसलिए इसीलिए हुआ है ये। कहता है कि छठ में सब बाहर से आया थे इसलिए कोरोना हो गया। छठ में सब बाहर से आए इसलिए कोरोना हो हाँ, गया। बढ़ गया, जास्ती बढ़ गया। जास्ती बढ़ गया। सर कह रहे हैं कि सरकार का कहना है कि छठ में लोग बाहर से आए इसलिए जो है कोरोना बढ़ गया है। आप बताइए चाचा, छठ में बाहर से लोग आए इस वजह से कोरोना बढ़ा कि चुनाव में कुछ फॉलो नहीं किया गया इस वजह से बढ़ा? नहीं, चुनाव में तो खैर राजनीतिक वाला बात है। चुनाव में तो पहले देखिए कोरोना था ही नहीं जी। सब बोल रहे थे कि चुनाव में मतलब कि उस समय है ही नहीं, और जब चुनाव खत्म हो गया तो कोरोना का पूरा मतलब कि ये हो गया। चुनाव में था तो कोरोना था ही नहीं, आज चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई तो चुनाव कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? ये तो गलत ही है ना, सही थोड़े है, गलत है। अच्छा आप गरीब आदमी फुटपाथ पे रोड पे कमा खा रहा है, वो भी बंद करवाओ तो ये करवाओ, हमेशा ये सब हो रहा है। अच्छा पुलिस वाले आके आप लोग को रोक रहे हैं? नहीं, हम तो अभी घर से रूम पर से आ रहे हैं, हम नहीं देखे हैं। अच्छा तो रूम पर से जब रास्ते में आ रहे थे तो लोग को देख रहे थे कि पुलिस वाले रोक रहे थे जो मास्क नहीं पहने थे उनको? नहीं, उधर तो हम नहीं देखे हैं, इधर से आ रहे हैं, नहीं देखे हैं। नहीं देखे? नहीं। भैया बोल दिए कि नहीं देखे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि चुनाव के टाइम में लोग जो कोरोना था वो नहीं था, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हो गया है, सत्ता बन गई है, सत्ता में जो पुराने जो थे वो ही वर्तमान में आए, लेकिन इसके बाद जो है कोरोना आ गया। कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। जब चुनाव था उस वक्त भी लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए था, सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पे कुछ युवा वर्ग हैं, आप बताइए कि जब चुनाव था उस वक्त कोरोना था? था ऑब्वियसली। हाँ। सरकार फॉलो कर रही थी रूल्स? नहीं, उस टाइम भी भीड़ था, काफ़ी भीड़ था। तो आज जब चुनाव खत्म हो गया है, कोरोना फिर से वापस आ गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं, लोग को देख रहे हैं सड़क पे जब निकल रहे हैं तो वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं? सारे लोग तो नहीं कर रहे हैं। रूल्स है क्या, मास्क लगाने तो थोड़ी वैसा है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। होना होगा होगा ही, होना होगा ही। ऑब्वियसली। मास्क सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाने से कोई ऐसा रूल का फॉलो तो कर नहीं रहे कि सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया या मास्क लगा लिया तो कोरोना नहीं होगा। इट्स नॉट श्योर। आपको अगर इतने लोग के कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं, पास में हैं, इसको होना होगा ही। डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी। अच्छा आप रास्ते में जब आ रहे थे तो पुलिस वाले रोक रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था? आज सुना तो है, क्योंकि मेरा शॉप है तो काफ़ी कस्टमर्स बोले कि चेकिंग था काफ़ी ज़्यादा, 1000 रुपये फ़ाइन कर रहे थे मास्क ना लगाने पे, कुछ ये सब था। ये सारी चीज़ें यहाँ भी जो कहते हैं करप्शन यहाँ भी देखने को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? आसपास में तो अभी नहीं देखा ऐसा कि चेकिंग था, लेकिन हाँ लोगों ने बोला कि चेकिंग था काफ़ी जगह। चेकिंग था, लेकिन आपने आसपास नहीं देखा? इस एरिया में अभी तो सुबह से यहीं पे हूँ, अभी तक तो नहीं देखा कि मास्क की चेकिंग हो रही है। सुना है तो फिर हम लोगों ने भी लगा लिया, अभी तक तो नहीं लगा रहे थे इतने दिन से। इतने दिन से नहीं लगा? नहीं, ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीना हो गया होगा मास्क कहाँ यूज़ कर रहे थे हम लोग। आज सुना है तो फिर सब लोग मास्क लगा के बैठे हैं, क्योंकि हमारा तो शॉप है तो सुनने को आ रहा है कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो सील हो जाएगा दुकान, ये वो काफ़ी सारा नया रूल आ गया। तो वो रूल्स जो है सही है कि गलत है? सही गलत कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर मेरा मन है तो हम लगाएंगे मास्क। अब जैसे पर्सनली मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो मेरे हिसाब से मास्क मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है मास्क लगाना, क्योंकि मेरे को पता है अगर सिर्फ मास्क लगाने से ऐसा नहीं है कोरोना नहीं होगा, होना होगा ही। अब रूल है, निकाला हुआ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर का कहना है कि जो लोग हैं जो जिन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उन्हें जो मास्क जो है एक प्रॉब्लम वाली चीज़ बन जाती है, ये काफ़ी लोगों से हमने भी सुना है, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मास्क जो है एक मात्र उपाय है लोगों से, जो कोरोना संक्रमित मरीजों से बचने के लिए। तो जैसा कि आपको हमने दिखाया यहाँ का हाल, हालांकि बोरिंग रोड में फ़िलहाल जो हम जिस एरिया में खड़े हैं वहाँ पे फ़िलहाल चेकिंग जैसी कोई चीज़ें नहीं चली, लेकिन लोग सुनी बातों पे जो है मास्क लगा रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों के जो एक आपने देखा होगा कि एक सर ने बताया कि दुकान की वजह से वो यहाँ पे मास्क लगा रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से वो मास्क नहीं लगा रहे थे।
क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इस वजह से। लेकिन फ़िलहाल वो लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे दुकान को सील किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक इस एरिया में पुलिस ने एक बार भी जांच नहीं किया है कि कौन लोग मास्क पहन रहे हैं, कौन लोग नहीं पहन रहे हैं। यहाँ आसपास भी जब हम आ रहे थे, कुछ लोगों को बिना मास्क पहने हुए ही ट्रैवल करते हुए देखा। उन लोगों पे पुलिस वाले ने रोका नहीं। हालांकि वो चीज़ें हम तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा हमने आपको बताया है। तो ऐसे ही जो पब्लिक ओपिनियन है हम लगातार लाते रहेंगे, ऐसे ही जनता की बातें हम लगातार लाते रहेंगे आपके सामने। आपको ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हर वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।